बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम तर नेमतों से नवाजे, आमीन। अपने चैनल ऐनुल यकीन पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज आपको सूरह फातिहा का एक बहुत ही ताकतवर वजीफा बताने जा रहा हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सूरह फातिहा की फजीलत और अहमियत बताई थी और उसी निस्बत से आपको सूरह फातिहा का एक वजीफा बताने लगा हूँ। नाज़रीन, अगर आपका कोई मसला हो, कोई हाजत हो, कोई भी ऐसी ख्वाहिश हो जो कि पूरी होने का कोई इम्कान ना हो, कारोबार का कोई मसला, औलाद का मसला हो, बे औलादी हो, तंगदस्ती हो, घर में नाइत्तफाकी हो, लड़ाई झगड़ा हो या बच्चों के घरों के मसाइल हों, रिश्तों की बंदिश हो, घर में असैब का शक हो या जादू टोने का शक हो या मुवक्कलात हों जो आपको तंग कर रहे हों, कोई मुकद्दमेबाजी हो, कोई जुल्म या ज्यादती या जबर कर रहा हो, तो इन सब मसाइल के हल के लिए आपने जुमेरात को ये वजीफा शुरू करना है। सूरह फातिहा की फजीलत तो पहले आपको बता दी गई है और उसी निस्बत से ये वजीफा आपको बताने जा रहा हूं। आपने जुमेरात को ये वजीफा शुरू करना है जब आप इशा की नमाज पढ़ लें, तो उसके बाद आपने अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। ये अमल, ये वजीफा शुरू करने का दिन जुमेरात है और जुमेरात की इशा की नमाज पढ़ के आपने ये अमल शुरू करना है। शर्त ये है कि आपने ये वजीफा या अमल जो है आपने यकीन कामिल के साथ करना है और आपका जो कोई भी मसला है जो हम आपको बता चुके हैं या इसके अलावा भी आपका कोई मसला है, कोई ख्वाहिश है जो पूरी ना हो रही हो, तो आपने दिल में नियत करनी है कि हमने किस मसले के लिए या किस हाजत के लिए यह वजीफा करना है। और वजीफा शुरू करने से पहले आपने दिल में ही अल्लाह ताला से दुआ करनी है, या रब्बे करीम, मैं अपने फला मसले के लिए या फला हाजत के लिए यह वजीफा करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, तो या रब्बे करीम अपने फजल करम से मेरी हाजत को पूरा फरमा दीजिए। तो इशा की नमाज के बाद इस वजीफे का वक्त शुरू हो जाएगा। चाहे तो आप इशा की नमाज के फौरन बाद यह वजीफा कर लें या उसके बाद सोने से पहले आप कर लें। तो अव्वल आखिर 3 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है और जुमेरात की रात को इशा की नमाज के बाद आपने 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है और पहले दिन 70 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद जुम्मा आएगा और जुम्मे की रात को आपने इशा की नमाज के बाद 60 मरतबा
सूरह फातिहा पढ़नी है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। फिर इसके बाद हफ्ते की रात को इशा की नमाज के बाद आपने 50 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और दुरूद पाक 3-3 बार अव्वल आखिर ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद इतवार की रात इशा की नमाज के बाद आपने 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। पीर की रात को इशा के बाद आपने 30 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और इसी तरह मंगल की रात को आपने इशा की नमाज के बाद 20 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। फिर बुध की रात को आपने इशा की नमाज के बाद 10 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। यकीनन आप समझ गए होंगे कि जुमेरात को आपने 70 मरतबा पढ़ना है और हर दिन गुजरने के बाद आपने 10 मरतबा सूरह फातिहा जो है वो कम कर देनी है। पहले दिन जुमेरात को 70 मरतबा, जुम्मे को 60 मरतबा, हफ्ते को 50 मरतबा, इतवार को 40 मरतबा, पीर को 30 मरतबा, मंगल को 20 मरतबा और बुध को 10 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। और अमल शुरू करने से पहले दिल में नियत करनी है और अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है। इस तरह ये एक हफ्ता आपका मुकम्मल हो जाएगा। अगले दिन फिर जुमेरात आएगी तो जुमेरात को आपने फिर 70 मरतबा सूरह फातिहा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़नी है। अगर एक हफ्ते में या ऐन मुमकिन है कि एक दिन में ही आपका मसला हल हो जाए, आपकी हाजत पूरी हो जाए, तो आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। और अगर आपकी हाजत पूरी नहीं हुई, मसला हल नहीं हुआ, तो आप मुसलसल ये अमल करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने फजल और करम से आपकी तमाम हजात को पूरा फरमा देंगे। तो यकीनन आप समझ गए होंगे। अगर सही तरह मेरी बात समझ ना आए तो आप दोबारा सुन लीजिएगा। तफसील से वजीफा बता दिया गया है और इसकी शर्त सिर्फ यही है कि आपने यकीन कामिल के साथ ये वजीफा करना है। अल्लाह ताला हम सब पर, आप पर अपना फजल करम और रहमतों का नजूल फरमाए, हम सब की नेक हजात, नेक तमन्नाएं पूरी फरमाए, तमाम के मसाइल हल फरमा दे और सबकी परेशानियां दूर फरमा दे, मुश्किलें आसान फरमाए। आमीन। दुआ में शामिल हो जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरन वग़फिर अल्लाहुम्मा लिजमील मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल अम्वात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नूरि अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।